अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास 11 के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, पंजाब बोर्ड के, और ख़ास तौर पे रावलपिंडी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने पिछले 5 साल के जितने भी पेपर थे कंप्यूटर के, जितने भी सेशंस के थे, वो सब के सब मैंने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। ठीक है। और उसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, काफ़ी सारे एमसीक्यूज, और बहुत कॉमन किस्म के एमसीक्यूज हैं। कोई इक्का दुक्का एमसीक्यू मुश्किल है, अदरवाइज ज्यादातर एमसीक्यूज जो है ना वही हैं जो बार बार आ रहे हैं, और जो आप लोगों की मतलब जनरल नॉलेज जो होती है उसके हिसाब से ही है। और अगर आपने कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ा है पूरा साल, अगर पूरा साल नहीं, अगर आपने 2 महीने भी पढ़ा है, तो आई थिंक कि वो एमसीक्यूज आपको आते हैं, आ जाएंगे। तो मैंने सॉल्व किए हुए हैं वो एमसीक्यूज और मेरी वेबसाइट पे मौजूद है। एक तो मैं अभी आपके साथ गो थ्रू करता हूँ वो एमसीक्यूज, दूसरा ये है कि मैं लिंक भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। उन जो वो वीडियो का वो जो पेज है जहाँ जहाँ एमसीक्यूज रखे हैं, पीडीएफ फाइल्स, वहां से आप जो है ना देख भी सकते हैं सारा सोल्यूशन। तो मेरा जो है ना मशवरा ये है कि सारे के सारे एमसीक्यूज को आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, और अगर 2 दफ़ा कर लेंगे ना तो फिर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो वीडियो पहले मैं बनाना चाह रहा था उन एमसीक्यूज के बारे में, लेकिन जो है ना कंप्यूटर में कोई ऐसा है नहीं। बस एक दफ़ा मैं गो थ्रू करने लगा हूँ आपके साथ उन एमसीक्यूज को। ठीक है, हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं सिर्फ शुरू के जो पेपर्स हैं वही आपके साथ करूंगा, बाकी वहाँ वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, मैं लिंक आपको दे देता हूँ। और ये जो है ना, ये जो लिखा हुआ है 11th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2022 कंप्यूटर, ये सारा मरूजी पेपर आना है, ये सब जो है ना, अब मैं क्या कहूँ, बुरी बात है जो है ना किसी को बुरा भला कहना, लेकिन लिखे पेपर से पहले इन सवालात को लाजमी याद कर लेना। तो ये एमसीक्यूज पे ये वो बनी हुई है, एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे एक वीडियो बनी, मैंने देखी कि भाई वो पेपर आउट हो गया है और यही सारा मारूजी पेपर आना है। भाई कुछ खुदा का खौफ करो। मकसद, पिछले 5 साल के 6 साल के जो मैंने आपके पेपर सॉल्व किए हुए हैं ना, तकरीबन 6 और 3 9, आई थिंक 10 या 11 पेपर्स हैं वो, अभी हम देख लेते हैं। तो अगर आप उन सारे एमसीक्यूज को एक दफा गो थ्रू कर लें तो इंशाल्लाह अजीज आपका जो एमसीक्यूज है, मे बी के सारे एमसीक्यूज आप ठीक करके आए, अल्लाह करे। तो चलें देखते हैं। ये जी बीएसआई रावलपिंडी कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर पास पेपर एमसीक्यूज, ये देखिए जी, 2015 16 17 18 19 21, 21 में और 19 में एक एक पेपर है, बाकी दो दो पेपर्स हैं। ठीक है ना। ये देखें जी, 2021 का पेपर है, प्रोडक्ट प्रमोशन प्लेस एंड प्राइस रिलेटेड टू, ये रिलेट्स टू, ये मार्केटिंग से रिलेटेड है। ये जाहिर है, जो मार्केटिंग करते हैं वो कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं, उसकी प्रमोशन करते हैं किसी जगह पे जाके, और उसकी प्राइस फिर बताते हैं कम करके, यानी कि जो है ना, और बेचते हैं वो। तो मार्केटिंग में आता है ये वाली चीज है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर देयर, सिर्फ 3 किस्म के लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, कंपाइलर और कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, और असेंबलर होता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, 3 किस्म के लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं। सीपीयूज कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल डिवाइसेस कौन करता है जी? कंट्रोल यूनिट जो होती है ना, वो करवा रही है सारा काम। सीपीयू में जो कुछ भी हो रहा है वो कंट्रोल यूनिट करवाती है। अच्छा, मेकिंग इलीगल कॉपीज, उसको सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। सही है, प्राइवेसी नहीं होता, पायरेसी होता है, कहते हैं ना पायरेटेड है ये चीज, पायरेटेड। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी जो है ना, वो इलीगल कॉपीज बनाने को कहते हैं। अ फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट न्यू हार्डवेयर डिवाइस, ये प्लग इन प्ले आजकल है ना, कि हम कोई भी चीज लगाते हैं तो कंप्यूटर खुद ब खुद उसको उठा लेता है। तो इसे इसे ये जो फीचर होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि वो कोई भी चीज हम उसके साथ लगाते हैं तो वो खुद ब खुद उसको अटैक वो कर लेता है, डिटेक्ट करके उसको जोड़ लेता है, अपने साथ कनेक्ट कर लेता है, इसे कहते हैं प्लग एंड प्ले। ठीक है, यानी प्लग एंड प्ले का मतलब है कि ड्राइवर की जरूरत नहीं होती, ड्राइवर पहले से विंडोज में मौजूद है, बस वो आप जैसे ही लगाएंगे वो खुद ब खुद हो जाएगा। अच्छा, स्टोरेज एरिया मेंटेन्स बाय विंडोज ऑन हार्ड डिस्क फॉर स्टोरिंग डिलीटेड आइटम। भाई हम जो भी चीज डिलीट करते हैं कहाँ जाती है? रिसाइकिल बिन पे जाती है ना। तो ये रिसाइकिल बिन क्या है? स्टोरेज एरिया है जो कि विंडोज की हार्ड डिस्क के ऊपर है, डिलीटेड आइटम के लिए। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड इज यूज्ड टू डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करने के लिए कॉपी करते हैं ना, हमने कोई भी चीज डबल डुप्लीकेट करनी है कॉपी करते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट एड्रेस, एमएस एक्सेल के अंदर जो एड्रेस होता है ना, $B यानी डॉलर कैरेक्टर और $नंबर। सही है। ये जो है ना, ये जो A B C D,
ये आपके जो है ना वो होते हैं क्या कहते हैं, कॉलम्स होते हैं, और ये जो है ना 1 2 3 ये रोज होती हैं। तो ये एब्सोल्यूट जो है यहाँ पे, ये इसमें देखो एक चीज दी हुई है B1 डॉलर, ये गलत दिया हुआ है। B डॉलर, ये डॉलर बाद में, डॉलर पहले है, $B $1। ठीक है जी। अच्छा वैसे आप अगर जो है इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको लिखते हैं ना गूगल पे, काफी सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं। अब मैंने क्या लिखा, एड्रेस इन ऑफ अ सेल इन MS एक्सेल, ये मैंने लिखा ना, ठीक है ना। यहाँ यहाँ कहीं मैंने देखा था ये $B $3, $A $1। सही है। ये ABC जो है ना ऊपर कॉलम होते हैं, और ये जो 1 2 3 ये रोज होती हैं। तो अच्छा, चले जी आगे चलते हैं। ये आ गया। द लेंथ ऑफ IP एड्रेस कितनी होती है जी, 32 बिट का IP एड्रेस होता है। 8 चौके 32, 8 8 के 4 होते हैं। सही है। और हर एक को ऑक्टेट, अभी आगे एक और MCक्यू आएगा कि जो IP एड्रेस होता है ना उसके 4 टुकड़े होते हैं, हर टुकड़े को ऑक्टेट कहते हैं। ऑक्टेट का मतलब है 8 8 वाला ना, 8 बिट पे मुश्तमिल। तो 8 चौके 32, 32 बिट्स होती हैं IP एड्रेस में, याद रखें। लेंथ ऑफ IP एड्रेस जो है ना वो 32 बिट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डाटा यूनिट, सबसे इनमें से कौन सी बड़ी है। किलोबाइट जो है ना, किलोबाइट सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी है मेगाबाइट, उससे बड़ी गीगाबाइट, और सबसे बड़ी है टेराबाइट TB। अभी कहते हैं ना जीबी, जीबी की मतलब TB आ गई है। अच्छा, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल डज डाटा कंप्रेशन प्रेजेंटेशन लेयर करती है। ठीक है जी। OSI मॉडल में डाटा कंप्रेशन जो ये और इंक्रिप्शन जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर करती है। वन और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ हब। हब जो होता है ना वो स्टार नेटवर्क में होता है। एक बीच में कंप्यूटर होता है, उसके साथ इधर उधर लाइनें जा रही होती है, उसको स्टार नेटवर्क कहते हैं। हब कंप्यूटर, जो बीच वाला हब जो है ना सेंट्रल कंप्यूटर होता है, सर्वर की तरह का होता है। सही है। हब बीच में रखा होता है, और उसके साथ सारे जो है ना इधर उधर वो उसी एक कंप्यूटर के साथ सारे जुड़े होते हैं, स्टार नेटवर्क में होता है हब। डाटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाई ब्लॉक, कहाँ होता है भाई, ब्लॉक बना बना के सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में भेजते हैं। क्यों ब्लॉक ब्लॉक बना के क्यों भेजते हैं, क्योंकि भाई हमने जो है ना गैप देना है बीच में एक जैसा। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो होती है ना, असिंक्रोनस का मतलब है कभी भेज दिया डाटा, कभी नहीं भेजा, कभी थोड़ा भेजा, कभी ज्यादा भेजा। या सिंक्रोनस में ये होता है, सिंक्रोनस में ये होता है कि हमने रेगुलर इंटरवल के बाद जनाब डाटा भेजना है। डाटा चाहे थोड़ा है या ज्यादा है, हमने ब्लॉक जो है ना वो एक जैसे ब्लॉक बना के भेजने हैं। तो जो डाटा ट्रांसमिशन होती है ब्लॉक बाय ब्लॉक, वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स दैट रिप्रेजेंट डाटा, उसको सिग्नल कहते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव्स होती है ना, जो कि जिसके अंदर डाटा होता है, जो डाटा को रिप्रेजेंट करती हैं, वो वेव्स नहीं होती, पल्स नहीं होती, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो सिग्नल्स कहते हैं उन्हें। ठीक है जी। ये 2021 का पेपर डिस्कस हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं जनाब 2019 का पेपर, रावलपिंडी बोर्ड का। विच ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म बाय कंप्यूटर। इनपुटिंग ऑपरेशन है, प्रोसेसिंग है, कंट्रोलिंग है। अंडरस्टैंडिंग क्या चीज है भाई, अंडरस्टैंडिंग तो इंसान करते हैं ना, कंप्यूटर का काम थोड़ी अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग तो कोई ऑपरेशन है ही नहीं सिरे से। तो कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, बाकी सारे काम करता है, वो बगैर समझे करता है। बगैर अंडरस्टैंडिंग के कंप्यूटर काम कर रहा होता है। ठीक है जी। उसके पास दिमाग थोड़ी है, उसने तो बस जो कहोगे वो जो इंस्ट्रक्शंस होगी उन पे अमल कर देगा। अ किलोबाइट इज एग्जैक्टली इक्वल टू, किलोबाइट जो होता है ना, किलोबाइट ये कंप्यूटर में होता है 2 की पावर 10 ना, ये 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। किलोबाइट होता है 1024 बाइट्स के इक्वल। फिर जो मेगाबाइट होता है वो 1024 किलोबाइट्स के इक्वल होता है। और जो गीगाबाइट्स होता है वो 1024 मेगाबाइट्स की इक्वल होता है। इस तरह वो दर्जा बदर्जा जो है ना, जो भी होता है 1024 ही होता है। अच्छा, अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर, उसको नेटवर्क कहते हैं। अगर कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दोगे तो नेटवर्क बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। बस होती है, स्टार होती है, रिंग टोपोलॉजी ये तो नाम है, ये बैंड टोपोलॉजी, बैंड तो कोई टोपोलॉजी नहीं है। ये खाम खाम ने जब से नाम दे दिया, तो इनमें से वो कहता है कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, ये नहीं है। सिलेक्टेड अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड, देखो गाइडेड मीडिया कौन सा होता है, जैसे तारें होती है जिनमें जिनमें आपका जो सिग्नल जा रहा होता है ना, तो उसको रास्ता जो है ना वो मीडिया खुद दिखा रहा होता है। सही है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल है ना, कोएक्सियल केबल, ये भी केबल है, ये भी केबल है, ये और फाइबर ऑप्टिक की भी केबल होती है। जो केबलें होती है ना वो गाइडेड मीडिया होते हैं। तो ये जो सैटेलाइट है ना ये अनगाइडेड मीडिया है। सही है जी।
यूनिकोड जो है ना, जैसे ही नाम है यूनिकोड का, आपने फौरन 16 बिट कोड जो है ना जहन में बिठा लेना है। यूनिकोड क्या होता है? 16 बिट कोड होता है। एटीएम किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं हम भाई? कैश विड्रॉल के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, विड्रॉल कैश करते हैं, बाकी काम थोड़ी करते हैं एटीएम से। द ऑर्डर ऑफ स्टैक क्या होता है? लीफो। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन, जो सबसे आखिर में आया होगा ना वो सबसे पहले जाएगा। जैसे फर्ज करें कि आप एक बर्तन में जो है ना रोटियां रखे जा रहे हैं, सही है, तो सबसे पहले कौन सी रोटी निकालेंगे? जो सबसे ऊपर होगी। तो जो स्टैक होता है ना, स्टैक, उसमें हमेशा लीफो होता है कि जो चीज आपने सबसे आखिर में रखी होती है, जब निकालने लगते हैं सबसे पहले उसको निकालते हैं, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को कहते हैं। द सीक्रेट वर्ड, जो सीक्रेट वर्ड होता है, जो नंबर होता है, जो प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, पासवर्ड होता है ना। आप किसी भी चीज को अपने सीक्रेट रखना है, किसी आपके पास एक सीक्रेट वर्ड है, आप जो है ना अपने फोन पे भी लगा के रखते हो, तो वो जो हमारे पास, जो हमारे ईमेल का भी होता है, किसी भी चीज का, और ये कंप्यूटर की दुनिया में, तो वो जो सीक्रेट वर्ड कंप्यूटर की दुनिया में क्या होता है? वो पासवर्ड होता है। अ वायरस दैट डुप्लीकेट्स रेप्लिकेट्स इटसेल्फ। कौन सा वायरस है जो अपनी कॉपियां बनाता जाता है, अपने आप को डबल ट्रिपल आगे करता जाता है? वो वॉर्म है, उसको वॉर्म कहते हैं। अच्छा, प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ्ट क्लिक। अभी ये जो लेफ्ट क्लिक है, देखिए मैंने लेफ्ट क्लिक, मैं लेफ्ट क्लिक करके ना ऐसे देखो कर रहा हूँ, ये क्लिक कर रहा हूँ, तो प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन, उसको कहते हैं क्विकली, फौरन टक करके, टक 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 क्लिक करते हैं हम, क्लिकिंग होता है ये। प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन, सही है, इसको क्लिकिंग कहते हैं। शॉर्टकट की फॉर पेस्ट जो है ना, कॉपी के लिए कंट्रोल सी होती है, और पेस्ट के लिए जो है ना कंट्रोल वी होती है। शॉर्टकट की क्या होती है पेस्ट करने के लिए? कंट्रोल वी। ठीक है, जब हमने कॉपी करना होता है हम कहते हैं यार कंट्रोल सी करो, फिर कंट्रोल वी करो। अच्छा, कंट्रोल ए जो है ना सिलेक्ट ऑल के लिए, और कंट्रोल पी जो है ना प्रिंट के लिए। जब हमने प्रिंट निकालना होता है कंट्रोल पी, सिलेक्ट ऑल करना होता है कंट्रोल ए, पेस्ट करना होता है कंट्रोल वी, और कॉपी करना होता है कंट्रोल सी। अच्छा, एमएस एक्सेल में जब भी जो है ना कोई फॉर्मूला हमने लिखना हो ना, तो इक्वल के साइन से शुरू करते हैं। एमएस एक्सेल में जब भी कोई फॉर्मूला हमने लिखना हो, किस साइन से शुरू करते हैं? इक्वल के साइन से फॉर्मूला शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल? इसको टीसीपी आईपी, ये जो टीसीपी आईपी है, आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और टीसी का मतलब, अब इसकी बातें मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो 2019 का पेपर भी हो गया। प्रोटोकॉल जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसको कहते हैं टीसी ऑब्लिक आईपी। 2018 का पेपर, जनाब 2018 का पेपर आ गया है। विच इज टाइप ऑफ रैम? एस रैम। एस रैम होती है स्टैटिक रैम। एस रैम कौन सी होती है? स्टैटिक रैम। सी रैम होती नहीं है, ई रैम होती नहीं है, एफ रैम होती नहीं है। सी रैम, ई रैम, एफ रैम, ये तो इस तरह की कोई चीजें हैं ही नहीं, कोई रैम है ही नहीं। हाँ, अपनी तरफ से उसने कर दी है। जो रैम होती है कौन सी होती है? एस रैम होती है। ठीक है। अच्छा, फिर ईपी, ईपी रोम होती है, और इस तरह की दूसरी होती है। अच्छा, विच वन इज द फास्टेस्ट मेमोरी? फास्टेस्ट मेमोरी का जब भी जिक्र आएगा ना, फास्टेस्ट मेमोरी का, कैशे होती है, कैशे, CACHE, कैशे, सही है। जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो कैशे होती है। आप जो कंप्यूटर खरीदते हो ना, लैपटॉप, एक सस्ता होता है, एक महंगा होता है। वो जो सस्ता लैपटॉप होता है ना, जिसको जो है ना, अभी नाम मेरे भूल गया उसका, तो उसमें जो है ना, जो सस्ता लैपटॉप होता है, उसमें ये नहीं होता, कैशे नहीं होती सीपीयू में, या कम होती है, या जो है ना, या तो होती नहीं है या कम होती है। ठीक है। जो महंगे अच्छे लैपटॉप होते हैं उनमें कैशे ज्यादा होती है, इसलिए उनकी स्पीड ज्यादा होती है। तो कंप्यूटर को फास्ट करने के लिए आप हमेशा जब भी लैपटॉप लें, ऐसा लें जिसकी कैशे ज्यादा हो, सही है, वो फास्टेस्ट मेमोरी होती है उसकी। द सीक्रेट वर्ड्स और नंबर, ये फिर आ गया पासवर्ड। क्या पासवर्ड को कहते हैं? सीक्रेट वर्ड या नंबर पासवर्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस? ये वायरस है रेड लॉफ, लॉजिक बॉम्ब भी वायरस है, ट्रोजन हॉर्स भी वायरस है, और ये जो नोट 32 है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, हम इसे इंस्टॉल करते हैं, नोट 32। सही है, नोट 32 क्या है? एंटीवायरस है, बाकी सारे के सारे वायरस हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन एंटी टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी जो है ना विंडोज 2000 में आई है। एंटी टेक्नोलॉजी किस में है? विंडोज 2000 में, उससे पहले पुराने वालों में नहीं है। कॉमन फॉन्ट साइज यूज इन बिजनेस डॉक्यूमेंट 12 होता है। इवन अभी ये भी जो लिखा हुआ है ना सारा, सही है, ये भी 12 में लिखा है। मैं भी अगर अपने नोट्स बनाता हूँ ना, तो मैं 12 पॉइंट्स जो है ना, जो हमारा जो फॉन्ट साइज होता है ना, वो 12 12 रखता हूँ, वो नॉर्मल होता है। और दफ्तरों में भी, बिजनेस में भी यही 12 यूज होता है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला कैसे शुरू होता है? इक्वल के साइन से, फिर आगे दोबारा भी पिछले पेपर में आया था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग स्कीम आर देयर? दो किस्म की एड्रेसिंग स्कीम होती है, सही है जी। एड्रेसिंग स्कीम्स कितनी है? दो है, बस ये याद रख लें। डेटा डेटा प्रोसेसिंग को और क्या कहते हैं? कंप्यूटिंग कहते हैं। भाई कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर क्या करता है? डाटा प्रोसेसिंग करता है या कंप्यूटिंग करता है? डाटा प्रोसेसिंग को नॉलेज नहीं कहते, प्रोसीजर नहीं कहते, मर्जिंग नहीं कहते, डाटा प्रोसेसिंग को कंप्यूटिंग कहते हैं। एक्सजीए जो है ना, एक्सजीए,
इसकी रेजोल्यूशन क्या होती है, ये सारी 640 वाले नहीं, उसकी होती है ज्यादा होती है, उसकी 1024 मल्टीप्लाई बाय 768, सही है, 1024 24 ज़रबे 768, ये होती है इसकी, याद रख लें XGA की। अच्छा, DSL क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहते हैं DSL को, लोगों ने घरों में लगाया होता है ना इसका, PTCL DSL। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जो नैन होता है ना, ये कुछ भी नहीं होता, नैन जो है वो कोई कोई भी नेटवर्क नहीं है, नैन जो है ना वो उन्होंने अपनी तरफ से बनाया है। तो वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेट, कह रहे हैं इनमें से कौन सी जो है ना नेटवर्क की टाइप नहीं है, तो ये नहीं है। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, टेलीविजन जो है ना, देखें अब मैं आपको समझाता हूँ, जो सिंप्लेक्स होता है ना, जैसे मैं बोले जा रहा हूँ, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आप लोग कुछ भी नहीं बोल रहे, आप लोग सिर्फ सुन रहे हो और मैं बोल रहा हूँ, ये है सिंप्लेक्स, सही है। अच्छा, अगर आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं और अगला बंदा भी बोल सकता है लेकिन अगला नहीं बोल रहा और आप बोली जा रहे हो, सही है, तो ये जो है ना इसको कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। अच्छा, अब हम जब मोबाइल पे बात करते हैं किसी बंदे से तो उसको कहते हैं फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि दोनों तरफ वाले बोल सकें, दोनों तरफ वाले बोलें और बोल सकें। हाफ डुप्लेक्स में क्या वाला होता है कि दोनों तरफ वाले बोल सकते हैं लेकिन एट अ टाइम एक बंदा बोलेगा। जैसे ये पुलिस वालों के पास, ये उनके पास नहीं होते वॉकी, ट्रैफिक पुलिस के पास वो जो वॉकी टॉकी होते हैं, उसमें वो बटन दबाते हैं तो बोलते हैं, जब वो बटन दबाते हैं, जो बंदा बटन दबाता है एक वक्त में एक बंदा बोल सकता है। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि दोनों तरफ वाले बोल सकते हैं, दोनों तरफ वाले मकसद सुन भी सकते हैं बोल भी सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम एक बंदा बोलेगा और एक सुनेगा, एट अ टाइम दोनों नहीं बोलेंगे, उसको कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। एट अ टाइम दोनों बोल सकते हैं, फुल डुप्लेक्स। और एक तरफ वाला बोल सकता है और दूसरी तरफ वाला सिर्फ सुनेगा, उसको कहते हैं सिंप्लेक्स। जैसे हम टेलीविजन है या रेडियो है या जैसे मैं भी वीडियो लेक्चर दे बोल रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ, आप सिर्फ सुनोगे, आप बोलोगे नहीं ना, आप सिर्फ सुनोगे और मैं बोल रहा हूँ, इसको सिंप्लेक्स कहते हैं। और ये रिवर्स डुप्लेक्स जो है ना, ये कोई चीज नहीं है, ये उसने बेचारे ना चौथा ऑप्शन पूरा करने के लिए अपनी तरफ से बनाया है। रिवर्स डुप्लेक्स ट्रांसमिशन नाम की कोई चीज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोडिंग स्कीम यूज बाय आईबीएम, आईबीएम ने ये ABCDIC जो है ना ये स्कीम, कोडिंग स्कीम यूज की थी आईबीएम ने सबसे पहले, सही है। द सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है ना, वहाँ पे जो कंप्यूटराइज चीजें बन रही होती है, पुर्जे पुर्जे बन रहे होते हैं, उसको कहते हैं CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर की मदद से चीजें बनाना। और ये CAD जो है ना, ये है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर की मदद से डिजाइनिंग करना। ये D का मतलब डिजाइन है और M का मतलब मैन्युफैक्चरिंग है। तो वो कह रहे हैं वो सॉफ्टवेयर जो यूज होता है कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए M है। और ये ATM तो खैर पैसे निकालने वाली चीज है ना बाबा, और MIACR पता नहीं है क्या चीज है, मैं तो पहली दफा देखा है। अच्छा, वो पेपर जो था ना वो था बाकी सारे सेशंस के लिए ना, ये 15 17 और पता नहीं 16 18 और 17 19, और ये जो पेपर है ये है 2016 18 वाला, सॉरी 2014 16 सेशन के लिए, ये जो पुराना सिलेबस था या कोर्स था उनके लिए है। तो इसको भी चले देख लेते हैं। जो एड्रेस बस होती है ना, एड्रेस बस वो यूनिडायरेक्शनल होती है, क्योंकि कंप्यूटर का जो CPU है ना वो कोई एड्रेस, कहीं से अगर चीज लेनी है फिर भी वही एड्रेस सिलेक्ट करता है, और कहीं कोई चीज भेजनी है फिर भी वही एड्रेस सिलेक्ट करता है। तो एड्रेस हमेशा जो है ना वो CPU से जाता है, जिस जगह भी जाना होता है वहां जाना होता है। तो एड्रेस बस जो है वो यूनिडायरेक्शनल है। CPU जो है ना इंक्लूड ऑल द कंपोनेंट्स एक्सेप्ट, CPU के अंदर ALU भी होता है, CU भी होता है, रजिस्टर भी होते हैं, रैम नहीं होती, रैम CPU का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर भी होता है, इंटरप्रेटर भी होता है। भाई डिबगर जो है ना वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिर्फ तीन है, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, सही है। तो ये डिबगर जो है ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है। विच इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम, ये भी वायरस है, ये भी वायरस है, ये भी, ये तो वायरस नहीं है, ये तो ना वायरस है ना पता नहीं, कुछ कुछ भी नहीं है ये है मैकेफे। ये मैकेफे जो है ये क्या है, ये एंटीवायरस है, प्रोग्राम एंटीवायरस। तो ये नॉर्टन हो गया, मैकेफे हो गया, नोट 32 हो गया, ये सारे के सारे जो है ना ये एंटीवायरस हैं। अच्छा, ऑल फाइल्स डिलीटेड फ्रॉम कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन, जो भी फाइल डिलीट करते हैं कहाँ जाती है, रिसाइकिल बिन में जाती है। इन विच मेनू पेज सेटअप कमांड इज अवेलेबल, जो पेज सेटअप की कमांड है आपकी बुक के हिसाब से, अब तो खैर चेंज हो गया, लेकिन आपकी बुक के हिसाब से पेज सेटअप की जो कमांड है वो फाइल मेन्यू के अंदर है। अभी अब आई थिंक अभी नहीं है, अब जो आजकल जो वर्ड उसमें नहीं है, लेकिन आपकी बुक के हिसाब से ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेल एड्रेस, सेल एड्रेस जो होता है ना आपके एक्सेल में,
आप एक्सेल खोलें और किसी भी बॉक्स को सिलेक्ट करें ना तो उसका इस तरह एड्रेस होगा। A का मतलब A कॉलम है और 2 रो है, सही है। तो पहले जो है ना ABC आती है और फिर जो है ना गिनती आती है। ये जो है ना आपका एक्सेल के अंदर सेल एड्रेस है। सेल कहते हैं एक्सेल के अंदर जो डब्बे डब्बे बने होते हैं ना उसको सेल सेल कहते हैं। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? सेकेंडरी स्टोरेज होती है जिसको हम ले जा सके इधर से उधर। तो USB होती है, यहाँ तो USB नहीं लिखे, CD रोम। फ्लॉपी डिस्क भी थी, अभी आजकल खत्म हो गई है। तो जो CD रोम है वो क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। और ये बाकी सारे के सारे कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी स्टोरेज है, ये भी प्राइमरी। और ये तो स्टोरेज है ही नहीं ना, ये तो CPU है भाई। कैप्स लॉक की टॉगल की होती है। आप कैप्स लॉक की को एक दफा दबाते हैं ना तो वो बड़ी ABC लिखना शुरू कर देता है। फिर कैप्स लॉक की को फिर दोबारा दबाते हैं ना तो वो फिर दोबारा छोटी ABC वो कर देता है। टॉगल की वो होती है कि एक दफा दबाओ ना ऑन हो जाए, फिर दबाओ ऑफ हो जाए, टॉगल की उसे कहते हैं। ईच कंप्यूटर ऑन नेटवर्क, उसको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ये भी आगे भी आएगा। अगर कोई कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर है ना, नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो उसको नोड कहते हैं। अगर फर्स्ट करें मेरे पास नेटवर्क है, उसके 10 कंप्यूटर जुड़े हुए मेरे नेटवर्क में, तो मैं कहूंगा यार मेरे पास 10 नोड्स हैं। हर कंप्यूटर जो कि नेटवर्क में जुड़ा होता है उसको नोड कहते हैं। विच लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI? सबसे ऊपर अगर आप देखें तो वो एप्लीकेशन लेयर है, क्योंकि आखिर में हमने अप्लाई कर रहा है ना, एप्लीकेशन उसकी रन करनी है। विच टेक्निक यूजेस मॉड्यूलेशन? ब्रॉडबैंड। बेस बैंड में तो जो है ना कोई मॉड्यूलेशन नहीं होती, अपना ओरिजिनल सिग्नल जा रहा होता है। जो ब्रॉड बैंड है ना, ब्रॉड बैंड, उसके अंदर मॉड्यूलेशन यूज होती है। और ये बैंड विड्थ और बस फिट ये तो एम ही खामखा बस उसने बेचारे ने वो टोटल पूरा करने के लिए दिया है, असल तो ये दो चीजें हैं। अच्छा, और कह रहे हैं डिवाइस दैट रिसीव्स मैसेजेस, उसको सिंक भी कहते हैं। वैसे तो रिसीव जो जो डिवाइस मैसेजेस रिसीव करता है उसको रिसीवर कहते हैं, रिसीवर कहते हैं ना, लेकिन साथ साथ उसको सिंक भी कहते हैं। रिसीवर का दूसरा नाम क्या है, सिंक, याद रखिएगा। अ डिवाइस दैट रिसीव्स मैसेजेस इज कॉल्ड सिंक। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स? इनमें से कौन सी ई कॉमर्स की ऑनलाइन चैटिंग जो है ना, वैसे तो मैं डाउटफुल हूँ कि ये भी है इनमें, मुझे मेरे ख्याल में इन चारों में से ना कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मैं कहूँ कि वो ई कॉमर्स की एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन जब देखा मैंने नेट पे सर्च किया इधर उधर करके ना, तो फिर वो पता चला कि जी ऑनलाइन चैटिंग जो है ना, अदरवाइज आपकी बुक में मुझे नहीं मिला। तो ऑनलाइन चैटिंग जो है ना वो नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स। द फ्लाई बाय वायर, अब फ्लाई से आपको पता चल गया कि एयरलाइन से कंसर्न काम है। फ्लाई बाय वायर सिस्टम कहाँ यूज होता है, एयरलाइन में। द सेल्स ऑफ मेमोरी आर लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स ऑफ 8 बिट्स। असल में आपकी जो मेमोरी होती है ना वो बाइट्स में होती है ना, किलो बाइट, मेगा बाइट, तो बाइट में होती है। और 8 बिट्स जो मिलती हैं, 8 बिट्स मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाती हैं। तो जो सेल्स ऑफ मेमोरी है वो लॉजिकली ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू ग्रुप्स ऑफ 8 बिट्स। ये जनाब जो है ना 2018 के दोनों पेपर हो गए। अब 2017 के दो पेपर हैं। वैसे वीडियो लंबी होने जा रही है लेकिन मैं की करा, मैं केड़े पासे जावा। आप वैसे मेरी वेबसाइट, अगर आप यहाँ से बोर हो रहे हैं तो बेशक आप ये बंद करके नीचे लिंक दिए होंगे, आप जाके जो है मेरी जो वेबसाइट है वहां से भी इनको देख सकते हैं। और मेरे साथ करना है तो मोस्ट वेलकम। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। कलेक्शन ऑफ, जब हम कोई कलेक्ट करते हैं ना उसको डाटा कहते हैं। और जब वो डाटा के ऊपर प्रोसेस कर लेता है कंप्यूटर तो फिर वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। और ये एम ही है दोनों चीजें। तो कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स और फिगर्स जो है ना उसे डाटा कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स कितने हैं, दो हैं। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर दो हैं। ईच कंप्यूटर ऑन नेटवर्क जो है उसको नोड कहते हैं, दोबारा आ गया। एंड नेटवर्क दैट प्लेसेस ऑल नोड्स ऑन अ सिंगल केबल, एक ही पूरी केबल होती है। ऐसा नेटवर्क जिसमें एक ही लाइन पे जो है ना सारे के सारे जो है ना नोड्स होते हैं उसे बस कहते हैं, बस टोपोलॉजी। Which of the following type of data is used to display actions and movement? वीडियो, वीडियो के अंदर आपकी एक्शंस भी होते हैं, मूवमेंट्स भी होती हैं, सब कुछ। ऑडियो में तो सिर्फ जो है ना आवाज होती है। इमेज में सिर्फ आपका जो है ना एक्शन तो नहीं होता ना, उसमें सिर्फ तस्वीर होती है, टेक्स्ट में जो लिखा होता है। तो वीडियो जो है ना वो डाटा टाइप है जिसके अंदर एक्शंस और मूवमेंट्स होते हैं। एनालॉग सिग्नल को जो है ना उसके वोल्टेज मेजर किए जाते हैं। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। तो ये सॉफ्टवेयर कहाँ यूज होता है, ज़ाहिर है एजुकेशन में यूज होता है कंप्यूटर के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पररी मेमोरी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्पररी मेमोरी? रैम जो होती है ना, रैम, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन होता है रैम में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे ही जनाब आप अपना कंप्यूटर ऑफ करते हैं ना तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलीट हो जाती है। तो टेम्पररी मेमोरी कौन सी है, रैम है, ठीक है। कंप्यूटर कैन नॉट बूट, अगर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो खाक बूट करेगा, वो तो चलेगा ही नहीं कंप्यूटर, वो तो सिर्फ एक बेकार डब्बा हो जाएगा। तो कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, हार्मफुल जो है ना क्या चीज है भाई, वायरस हार्मफुल है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। और फिर जनाब जो है विच ऑफ द फॉलोइंग
मीडिया कैन नॉट बी यूज एज बैकअप, रैम को नहीं कर सकते ना, रैम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी जब आप स्विच ऑफ करेंगे कंप्यूटर को तो वो तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो रैम को जो है ना आप बैकअप के तौर पे, बैकअप का मतलब है कि आप कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद रहे। तो रैम तो वोलेटाइल है, वोलेटाइल का मतलब तक इसको वोल्टेज मिलेंगे, पावर मिलेगी, इसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑफ करोगे तो आपकी इंफॉर्मेशन जाया हो जाएगी, तो रैम को आप बैकअप के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेटिंग टू बी प्रिंटेड ऑन प्रिंटर, उसको प्रिंट क्यू कहते हैं, लाइन लगी होती है ना। तो अगर आप फर्ज करें कि एक आपने प्रिंट दिया, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया, तो कंप्यूटर में जो है ना प्रिंट क्यू बन जाती है। ठीक है जी। विच शॉर्टकट की फॉर मेकिंग द करेक्टर बोल्ड, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, आल्ट बी से नहीं होता, शिफ्ट बी से नहीं होता। ये आल्ट भी दोबारा दे दिया, सही है ही नहीं बेचारे के पास कुछ। तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी की कमांड हम यूज करते हैं, ये शॉर्टकट की हमारे पास होती है बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी, CTRL+B। वर्टिकल डायमेंशन ऑफ स्प्रेडशीट क्या होती है, कॉलम कहते हैं। आपकी जो एक्सेल एक्सेल होता है ना उसमें ऊपर से नीचे की तरफ जो है ना कॉलम होता है और लेफ्ट से राइट की तरफ रो होता है। अच्छा, वेब पेजेस आर रिटन इन HTML, आपके जो वेब पेजेस हैं वो HTML में लिखे जाते हैं, सही है जी। HTML जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वेब पेजेस हैं, HTML में लिखे जाते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। ये एक पेपर हो गया जी। अगला पेपर जी आ गया, हाउ मेनी बिट्स आर इन वन बाइट, 8 बिट होती हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस लो क्वालिटी आउटपुट, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ना जो बहुत आवाज करता है, छा 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 वो करता रहता है, बैंकों वगैरह में होता है, वो जो ना लो क्वालिटी आउटपुट देता है ये वाला। बाकी जो है सारे हाई क्वालिटी आउटपुट देते हैं, डॉट मैट्रिक्स जो है वो लो क्वालिटी आउटपुट देता है। अच्छा, द सेट ऑफ रूल्स टू एक्सचेंज डाटा, उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क में जो है ना डाटा एक्सचेंज करने के लिए जो रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स, उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। ईच कंप्यूटर और नेटवर्क, उसको नोड कहते हैं, तीसरी दफा ये आ गया। अ टेलीफोन कन्वर्सेशन इज एन एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स, भाई टेलीफोन पे जब आप बात करते हो, आप बात करते भी हो, आप सुनते भी हो, दोनों तरफ से बात हो रही है, फुल डुप्लेक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोडिंग स्कीम यूजेस 4 बिट, 4 बिट होते हैं BCD में। BCD का मतलब है बाइनरी कोडेड डेसिमल। आपकी जो है ना डेसिमल को जो गिनती है ना 1 2 3, उसको बाइनरी के अंदर कोडिंग करते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये होता है 4 बिट कोड। मोस्ट एप्लीकेशंस ऑफ रोबोटिक्स जो है ना वो किस एरिया में है, आपके जितने भी रोबोट वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं, सही है रोबोटिक्स। अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग, कंप्यूटर बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग जो है ना वो एक्यूरेट कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम वेदर स्टेशन, मुख्तलिफ जगहों पर वेदर स्टेशन होते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन आती है, डाटा कलेक्ट होता है और वो जनाब वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है। तो कंप्यूटर बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग जो है ना वो वेदर स्टेशंस के जो है ना, वेदर स्टेशंस के से जो डाटा आता है ना एक्यूरेट, उस पे डिपेंड करती है। विच वन इज फास्टर, कैशे पहले आ चुका है, कैशे फास्टर होती है। ऑपरेशन ALU कौन डायरेक्ट करता है, कंट्रोल यूनिट, सारे जो डायरेक्शंस है वो कंट्रोल यूनिट देती है। विच इज अ स्टोरेज डिवाइस, इनमें CPU स्टोरेज डिवाइस नहीं है, क्लॉक नहीं है, बस नहीं है। फ्लॉपी डिस्क जो है ना वो स्टोरेज डिवाइस है। A set of instructions that run computer is called software, आपके कंप्यूटर को जो है ना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो रन करता है वो सॉफ्टवेयर है। A program syntax errors are directed detected by, प्रोग्राम का जो सिंटैक्स एरर है ना वो कंपाइलर, उसको कंपाइलर डिटेक्ट वो कर रहा होता है, सही है। कोई भी प्रोग्राम उसका जो सिंटैक्स एरर है वो कौन डिटेक्ट करता है, कंपाइलर डिटेक्ट करता है, ठीक है जी। अच्छा, डीबगर नहीं होता, डीबगर जो है ना एरर रिमूव करता है, लेकिन कंपाइलर जो है वो सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीवायरस, ये भी वायरस है, ये भी वायरस है, ये भी वायरस है। नॉर्टन जो है ना, नॉर्टन ये एंटीवायरस है। ट्रोजन हॉर्स इज आ, ट्रोजन हॉर्स क्या है, वायरस है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टीशंस आर देयर, 2 किस्म के पार्टीशंस होते हैं, सही है जी। प्राइमरी होते हैं और जो है ना एक्सटेंडेड पार्टीशंस होते हैं। तो कितने टाइप्स के पार्टीशंस होते हैं आपके, ये पार्टीशंस कहाँ करते हैं, हार्ड डिस्क की करते हैं, सही है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टीशंस ऑफ हार्ड डिस्क कहना था, तो 2 किस्म के पार्टीशंस होते हैं। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस क्या कहते हैं जी, वेबसाइट कहते हैं। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस को वेबसाइट कहते हैं। इसके साथ ही हमारे जनाब 2017 के भी MCQs मुकम्मल हो गए हैं। आगे जो है वो 2 और 2 4 पेपर रहते हैं, ठीक है। तो अभी जो है ना 1 मिनट में जरा टाइम देख लूं कि टाइम कितना हो चुका है। टाइम तो यहाँ पे आ भी नहीं रहा, ये भी रौला है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, माइक्रोफोन इनपुट है, स्पीकर जो है ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, स्पीकर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है।
टेस्टिंग ऑल प्रोग्राम्स टुगेदर सिस्टम टेस्टिंग में होता है। सही है जी, सारे के सारे प्रोग्राम्स को एक ही दफा टेस्ट करना है इकट्ठा, तो सिस्टम टेस्टिंग होती है, उसको कहते हैं। द सेट ऑफ रूल्स टू एक्सचेंज डाटा, उसको प्रोटोकॉल, अभी थोड़ी देर पहले आया था, कम्युनिकेशन नेटवर्क में सेट ऑफ रूल्स टू एक्सचेंज डाटा, उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। मैनी नेटवर्क्स इंक्लूड अ सेंट्रल कंप्यूटर, सर्वर कहते हैं। नेटवर्क्स में जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है उसको सर्वर कहते हैं। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट क्या है, सिंप्लेक्स है, क्यों, टेलीविजन से सिर्फ बोले जा रहे हैं और वो सुने जा रहे हैं, एक तरफा काम है। हाउ मेनी कैरेक्टर एस की 7 बिट, यार एस की 7 बिट में 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कैलकुलेटर पकड़े, 2 की पावर 7 मालूम करें 128 आएगा। अगर एस की 8 बिट होता है, दो किस्म के होते हैं, एस की 7 बिट होती है और एस की 8 बिट होती है। एस की 7 बिट का मतलब है 2 की पावर 7 128, और अगर एस की 8 बिट अभी आएगा आगे तो वो 2 की पावर 8 256 बिट होता है, 256। सही है। अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग, वेदर स्टेशन पहले कर चुके हैं। प्रोग्राम सिंटैक्स कंपाइलर पहले कर चुके हैं। द टर्म दैट रेफर्स टू ऑल इनपुट आउटपुट सेकेंडरी, जितने भी ये इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस सेकेंडरी स्टोरेज, इन सबको पेरिफेरल्स कहते हैं। विच वन इज नॉट वायरस, ये जो मैकेफे है ये वायरस नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एंटीवायरस है, एंटीवायरस प्रोग्राम है। अ राइट ऑफ पर्सन टू कीप हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस, उसको कहते हैं प्राइवेसी। जाहिर है आप अपनी, आपकी प्राइवेट चीजें, आप अपने डाटा को दूसरों से महफूज रखना चाहते हैं, उसको प्राइवेसी कहते हैं। और इलीगल जो कॉपी करते हैं सॉफ्टवेयर की, वो पायरेसी होता है। इसमें फर्क करें, पायरेसी का मतलब है इलीगल कॉपी बनाना, जैसे हमारे मुल्क में 50-50 रुपए की सीडियां मिल रही है ना विंडोज वगैरह की, वो पायरेसी है। और प्राइवेसी का मतलब है अपनी चीजों को अनअथराइज्ड एक्सेस से दूर रखना। प्रेसिंग एंड रिलीजिंग लेफ्ट माउस की, पहले आ चुके क्लिकिंग कहते हैं। इंसर्शन पॉइंट जो है ना डॉक्यूमेंट में, उसको कर्सर कहते हैं। आपका जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है ना, वहां आप चीज इंसर्ट कर सकते हो। कर्सर आपका जो है ना इंसर्शन पॉइंट है डॉक्यूमेंट में। फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल इज यूज्ड टू गेट द स्मॉलेस्ट वैल्यू मिन, एमएस एक्सेल में जो है ना, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए जो हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं उसको मिन कहते हैं, मिनिमम वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू। और मैक्सिमम के लिए, बिगेस्ट वैल्यू के लिए मैक्स होता है। इंटरनल इंटरनेट डिफरेंशिएट्स वन कंप्यूटर, इंटरनेट कैसे डिफरेंशिएट करता है मुझे और आपके कंप्यूटर को, हमारे हमारे कंप्यूटर को कैसे डिफरेंशिएट करता है, आईपी एड्रेस से डिफरेंशिएट करता है। सही है। इंटरनेट पे डिफरेंशिएशन कैसे होती है, आईपी एड्रेस से। जब भी कोई गलत काम करता है ना, तो वो एजेंसियां उसके फिर आईपी एड्रेस देखती हैं, उससे उस तक पहुंचती हैं। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट एग्जीक्यूट्स कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, सीपीयू। सही है जी, सीपीयू जो है ना एग्जीक्यूट करता है। द नेम ऑफ स्क्रीन क्लियरिटी, आपकी कंप्यूटर की रेजोल्यूशन, स्क्रीन की रेजोल्यूशन जितनी अच्छी होगी उतनी आपकी स्क्रीन क्लियर होगी। तो नेम ऑफ स्क्रीन क्लियरिटी जो है ना, उसको रेजोल्यूशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी नेटवर्क, इनमें से कौन सा नेटवर्क नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। ये भी पहले आ चुका है। डीएसएल पहले आ चुका है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यूनिकोड 16 बिट है, पहले बता चुका हूँ। कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर और कीबोर्ड, उसमें क्या होता है जी, सिंप्लेक्स होता है। क्यों, कि कीबोर्ड जो है ना इनपुट डिवाइस है, वो सिर्फ भेज रहा होता है, उसके पास आता कुछ नहीं, कंप्यूटर सिर्फ भेजता है, इसलिए सिंप्लेक्स है। जब सिर्फ एक तरफ से चीज जा रही होगी वो सिंप्लेक्स होगा, जब दोनों तरफ से आ जा सकती है और आ जा रही है तो वो डुप्लेक्स है। लेकिन अगर दोनों तरफ से आ जा सकती है लेकिन एक तरफ से जा रही है एट अ टाइम, एक वक्त में एक तरफ से जा रही है, वो हाफ डुप्लेक्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बिजनेस, बिजनेस में सभी कुछ होता है, मार्केटिंग भी होती है, स्टॉक एक्सचेंज भी होती है, बैंक्स भी होते हैं। सीबीटी सॉफ्टवेयर क्या होता है जी, एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। रैम क्या करती है, टेम्पररी स्टोरेज करती है ना, जब जब तक कंप्यूटर ऑन होता है रैम स्टोर करती है, टेम्पररी स्टोरेज है रैम। और कौन फास्टर है जी, कैशे फास्टर है। और विच मेमोरी इज यूज्ड टू स्पीड अप द कंप्यूटर प्रोसेसिंग, मेमोरी कैशे। अच्छा, टाइप ऑफ ट्रांसलेटर्स जो है ना कौन कौन से हैं जी, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असम्बलर, ये सारे के सारे ट्रांसलेटर्स हैं, ऑल इसका है। कंप्यूटर कैन नॉट बूट, कंप्यूटर कभी, ये भी पहले आ चुका है, कंप्यूटर बूट ही नहीं करेगा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। हाँ, अ वायरस इश्यूज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, वायरस जब आप एक दूसरे से डाटा आप एक्सचेंज करते हो ना, डाटा एक्सचेंज करते हो कंप्यूटर के दौरान, तब जो है ना आपका वायरस आता है। एक्सचेंज ऑफ कीबोर्ड से नहीं होता, अगर आप किसी से कीबोर्ड लेके इस्तेमाल करोगे आपके पास एंटी अपना वायरस नहीं आएगा। एक्सचेंज ऑफ डिस्प्ले से नहीं आएगा, एक्सचेंज ऑफ प्रिंटर से नहीं आएगा, डाटा एक्सचेंज से जो है ना वायरस आएगा। ट्रोजन हॉर्स क्या है, वायरस है। इंटरनेट एक्सप्लोरर कहाँ यूज होता है, एक्सेस द इंटरनेट। इंटरनेट एक्सप्लोरर को कैसे यूज करते हैं, किस काम के लिए यूज करते हैं, एक्सेस द इंटरनेट। अच्छा, अ कंप्यूटर कैन बी लिंक्ड टू द इंटरनेट थ्रू, फोन लाइन मोडेम भी है, डीएसएल भी है, केबल मोडेम। चाहे कोई मोडेम हो चाहे डीएसएल हो, उससे हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से लिंक कर सकते हैं। तो इस तरह जनाब 2016 के भी दोनों पेपर हो गए, अब आखिरी दो पेपर रह गए हैं जनाब, और वो भी हम बस मिनटों मिनटी करते हैं क्योंकि चीजें रिवाइज हो रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिवास्टेटिंग लॉस ऑफ कंपनी, अगर किसी कंपनी का डाटा जाया हो जाए ना, लॉस हो जाए, वो सबसे ज्यादा उसका नुकसान होगा। अगर हार्डवेयर ज्यादा जाया हो जाए वो नया खरीद लेंगे, सॉफ्टवेयर आ जाए वो नया ले लेंगे,
प्रिंट आउट ज़ाया हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर उनका डाटा ज़ाया हो गया ना तो उनका पट्टा बैठ जाएगा। सही है जी। डाटा जो है ना, आपका भी अगर फ़ोन फर्ज करें गुम हो जाता है तो उसमें जो डाटा होता है, आपकी तस्वीरें होती हैं या जो है ना आपके जो फ़ोन नंबर वगैरह होते हैं, वो कितना आपका है। तो डाटा जो है ना, लॉस ऑफ डाटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहम है। अच्छा, एंटीवायरस को क्या कहते हैं? एंटीवायरस का दूसरा नाम वॉर्म है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और हमारे पास जनाब, हम वर्ल्ड वाइड वेब पे, इंटरनेट पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे इंफॉर्मेशन कैसे ढूंढते हैं? सर्च इंजन से। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। सॉफ्ट कॉपी को क्या कहते हैं? स्क्रीन आउटपुट। आपकी स्क्रीन पे जो भी लिखा है वो सॉफ्ट कॉपी है। सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है जनाब? जो है ना, जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो कब क्रिएट होती है, कहाँ क्रिएट होती है? डिजाइन में। अच्छा, फिर जनाब कनेक्शन फॉर सिमिलर नेटवर्क क्या है जी? ब्रिज है। सही है जी। अगर आपके सिमिलर नेटवर्क्स हैं, सिमिलर सिमिलर नेटवर्क्स हैं, उनको कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करेंगे? ब्रिज से कनेक्ट करेंगे। वन आर मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ हब। हब जब भी आएगा ना, स्टार नेटवर्क आएगा। हब का ताल्लुक किससे है? स्टार नेटवर्क से है। हाउ मेनी कैरेक्टर्स इन एस्की 8 बिट? 8, ये 8 बिट है ना। एस्की 8 बिट मैंने पहले बताया था। एस्की 8 बिट का मतलब है 2 की पावर 8, मालूम कर लो, 256। डाटा कम्युनिकेशन को क्या चाहिए? डाटा कम्युनिकेशन को सेंडर भी चाहिए, रिसीवर भी चाहिए, मीडियम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ऑल ऑफ दीज। CAL का क्या मतलब है? कंप्यूटर एडेड लर्निंग। अब यहाँ पे असिस्ट है, गलत है। ये ऐड भी गलत है। ये ऐड तो जमा करने को कहते हैं, ये भी एडेड, ये भी गलत है। ऐड ऐड का मतलब होता है मदद करना, कंप्यूटर की मदद से सीखना। CAL कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। मोस्ट एप्लीकेशंस ऑफ रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग में पहले आ चुका है। ज्यादातर रोबोट का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर एक्ट्स एज काउंटर रजिस्टर? ये जो CX होता है, CX, ये जो है ना आपका काउंटर रजिस्टर के तौर पे, देखिए ना, C फॉर काउंटर, C ये आ गया। CX काउंटर रजिस्टर के तौर पे यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ CPU? रजिस्टर CPU के अंदर है, कंट्रोल यूनिट भी है, ALU भी है, लेकिन ये प्राइमरी मेमोरी जो है ये CPU के अंदर नहीं है, ये बाहर है। मेमोरी किससे मिलती है? सेल से मिलकर बनती है। सही है। मेमोरी इज मेड अप ऑफ सेल्स। कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव, कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता अगर इसमें, ये तीसरी दफा आ रहा है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। CPU क्या करता है? इनेबलिंग सिग्नल। CPU प्रोवाइड्स इनेबलिंग सिग्नल। कहां से आता है? कंट्रोल बस लेकर आती है। CPU का इनेबलिंग सिग्नल कौन लेकर आता है? कंट्रोल बस लेकर आती है। ये जनाब 2015 ओल्ड पैटर्न है, लेकिन चलें ये भी कर लेते हैं, आखिरी पेपर है ये फिर आ गया जी। एब्सोल्यूट एड्रेस आ गया एक्सेल का, डॉलर, A डॉलर, $1। अच्छा, फिर क्या आ गया जी? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस को क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। पहले 2-3 दफा आ चुका है। 4 नंबर्स, आईपी एड्रेस के अंदर 4 नंबर होते हैं तो 8-8 के होते हैं ना, ऑक्टेट कहते हैं वो। उसमें 8-8 बिट्स होती हैं। तो आईपी एड्रेस की लेंथ कितनी होती है? 32 बिट होती है। 8 चुके 32, 8-8 बिट के 4 नंबर होते हैं। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? स्क्रीन आउटपुट, पहले आ चुका है। कौन सी OSI मॉडल के लेयर जो कंप्रेशन करती है? प्रेजेंटेशन लेयर डाटा कंप्रेशन करती है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक, ये सब के सब क्या है? कम्युनिकेशन लिंक्स हैं। ये कम्युनिकेशन लिंक्स हैं, इनके जरिए डाटा जाता है। CBT क्या है? कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है। सही है। कौन सा इंटरफेस विंडोज मेन्यू है? कि ये पॉइंटर, ये जो भी हम इस विंडोज में इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सही है जी। कौन सा इंटरफेस कंसिस्ट करता है विंडोज मेन्यूज आइकन पे? ग्राफिकल। स्टैक पॉइंटर क्या करता है? पहले बता चुका हूँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। स्टैक पॉइंटर करता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इनिशियल वर्क ऑन द इंटरनेट वाज डन इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम? यूनिक्स। जब इंटरनेट आया था नया नया, उस वक्त यूनिक्स पे जो है ना ज्यादा काम हुआ था इंटरनेट का। द प्रोग्राम दैट कंटेन इंस्ट्रक्शंस टू ऑपरेट अ डिवाइस, उसको डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। वो प्रोग्राम जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जैसे फर्ज करें ये माउस है, इस माउस को कैसे इस्तेमाल करना है, इस माउस का अपना ड्राइवर होगा, हर चीज का अपना डिवाइस, हर डिवाइस का अपना ड्राइवर होता है, उसको डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। विच रजिस्टर्स आर यूज्ड इन मैथमेटिकल ऑपरेशन? अब यहाँ पे गलती ना करना, अर्थमेटिक नहीं होते। मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए जर्नल पर्पस रजिस्टर्स इस्तेमाल होते हैं। और वायरस जो है, जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, दोबारा आ गया वॉर्म है, जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपियां बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और जनाब कीबोर्ड शॉर्टकट टू चेंज द केस, जैसे आपकी छोटी एबीसी में कुछ लिखा है ना, आप उसका केस चेंज करते हो, बड़ी एबीसी करना चाहते हो, तो वो शिफ्ट F3 से होता है। याद रखिएगा, शिफ्ट F3 से क्या होता है? चेंज द केस। ठीक है जी। इसी के साथ जो है ना MCQ खत्म हो गए। अल्लाह करे आपका पेपर अच्छा हो। अच्छी तरीके से इस वीडियो को जो है ना 2-3 बार सुनिएगा, इंशाल्लाह आपका फायदा होगा। अल्लाह हाफिज।